अगर मैं कहूँ एक ऐसी रात आती है जिस रात सोने वाला इंसान सब कुछ खो देता है और जो जाग जाता है वह खुद को पा लेता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? उस रात हवा में कुछ अलग ही कंपन था। आकाश शांत था लेकिन मौन नहीं। मंदिर की घंटियां जैसे समय को जगा रही थीं। गांव, शहर, गलियां, पहाड़, हर जगह एक ही प्रश्न गूंज रहा था। महाशिवरात्रि की रात लोग क्यों नहीं सोते? उसी रात वही बालक फिर दादा के पास बैठा था। आंखों में जिज्ञासा थी और मन में बेचैनी। दादा ने दीपक की लौ को देखा और धीरे से बोलना शुरू किया। बेटा, इंसान रोज सोता है क्योंकि वह थका होता है, लेकिन इस रात नहीं सोता क्योंकि उसे जागना होता है। बहुत पहले की बात है, जब मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। लालच, क्रोध, मोह और अहंकार ने उसे जकड़ लिया था। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने कहा, मैं एक रात दूंगा। जो उस रात अपने मन को जीत लेगा वही मुझे पाएगा। वही रात महाशिवरात्रि बनी। उसी रात शिव कैलाश पर ध्यान में लीन हुए। उनकी आंखें बंद थीं लेकिन चेतना जाग रही थी। धरती स्थिर थी, समय थमा हुआ था। ब्रह्मांड की ऊर्जा नीचे उतर रही थी। जो जाग रहा था वह उस ऊर्जा को महसूस कर सकता था, और जो सो गया वह सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया। इसीलिए भक्त पूरी रात जागते हैं। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, क्योंकि इस मंत्र की ध्वनि नींद नहीं आने देती, यह आत्मा को पुकारती है। कहते हैं इसी रात शिव ने विष पिया था और पूरी सृष्टि को बचाया था। इसलिए भक्त इस रात जागकर अपने भीतर के विष, डर, नकारात्मकता और अहंकार को बाहर निकालते हैं। ये रात परीक्षा की तरह होती है। शरीर कहता है सो जाओ, मन कहता है थक गए हो, लेकिन आत्मा कहती है बस आज मत सोना, क्योंकि जो इस रात खुद से जीत गया वह जीवन में हारता नहीं। दादा ने कहा, बेटा, ये जागरण दिखावे का नहीं है, यह मोबाइल पर वीडियो देखने की रात नहीं है, ये भीतर झांकने की रात है। दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि याद रहे, अंधेरा बाहर नहीं अंदर होता है। शिव इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे विनाश नहीं परिवर्तन है। और महाशिवरात्रि इसलिए आती है ताकि इंसान साल में एक रात खुद से मिल सके। बालक चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थकान भी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि यह रात सोने के लिए नहीं बनी, ये रात जागने के लिए बनी है, खुद को जगाने के लिए। हर हर महादेव। दादा की बात खत्म होते ही मंदिर की घंटियां तेज हो गईं। रात और गहरी हो चली थी, लेकिन बालक की आंखों में अब नींद नहीं थी, वहां प्रश्न थे। दादा ने आसमान की ओर देखा और बोले, बेटा, अब असली परीक्षा शुरू होती है, आधी रात के बाद। जब शरीर सबसे ज्यादा थकता है तब शिव भक्त को परखते हैं। इसी समय अधिकतर लोग टूट जाते हैं। कोई ऊँघने लगता है, कोई मन ही मन सोचता है बस थोड़ी देर आंख बंद कर लूं। लेकिन जो इस घड़ी भी जागा रहा वही शिव के सबसे करीब पहुंच गया। कहते हैं इसी समय कैलाश पर शिव का ध्यान सबसे गहरा हो जाता है। उनकी श्वास के साथ ब्रह्मांड सांस लेता है और उनकी निःशब्द साधना पृथ्वी तक उतरती है। तभी तो इस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधारण जल भी अमृत बन जाता है। बालक ने देखा, मंदिर में बैठे लोग थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर शांति थी। किसी के होंठ हिल रहे थे, ओम नमः शिवाय। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना दर्द के, बिना दुख के, जैसे भीतर कुछ हल्का हो रहा हो। दादा ने धीरे से कहा, बेटा, यही कारण है कि इस रात लोग नहीं सोते, क्योंकि अगर आज भी सो गए तो फिर पूरी जिंदगी नींद में ही कट जाएगी। शिव डराते नहीं हैं, वे जगाते हैं। वे कहते हैं, उठो, अपने भीतर के महाकाल को पहचानो। तभी बालक को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर भी कोई जाग रहा हो। भय नहीं, बल्कि साहस, आलस्य नहीं, बल्कि स्पष्टता। पहली बार उसे अपने मन का शोर सुनाई देना बंद हो गया। मंदिर के दीपक अब और तेज जल रहे थे, लेकिन असल रोशनी भीतर थी। दादा मुस्कराए और बोले, बेटा, जो महाशिवरात्रि की रात जाग गया वह जीवन की किसी भी रात में अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ शिव चलते हैं। हर हर महादेव।